तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस मंच में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था और मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले एक मैसेज भी ड्रॉप किया है। आप कृपया उस मैसेज को और वीडियो को जरूर देखिएगा, वो मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। तो आज का जो हमारा विषय है वो है तो बहुत सामान्य विषय है, बट इसके लिए आपको थोड़ा सा कल के लेक्चर में वापस जाना होगा। कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था रिगार्डिंग आवर मार्केटिंग एंड सर्विस प्लान के बारे में, और आप लोगों को एक जो मैंने वीडियो शेयर किया है सोनू शर्मा जी का, वो वीडियो उसी के संदर्भ में है। अगर उसको देखेंगे आप समझ पाएंगे कि मेरा कहने का संदर्भ क्या है उसके। एक छोटा सा प्रश्न सभी के साथ है कि कस्टमर और दुकानदार के बीच में क्या समानता एवं अंतर होता है। एक कस्टमर और एक शॉपकीपर के बीच में क्या समानता और क्या अंतर होता है, कोई बता सकता है आपने? एनीबॉडी जस्ट रेज योर हैंड कि कस्टमर कौन होता है, दुकानदार कौन होता है। कोई भी आप में से बताए। जो रिसोर्स प्रोवाइड करवाता है वो शॉपकीपर, जो रिसोर्स यूज करता है वो ग्राहक या कस्टमर। बहुत बढ़िया, अच्छा आंसर दिया। और बताएं। कुछ भी बोले आप लोग। देखिए एक बार ध्यान रखिए, बोले दे कहे दे, बताए प्लीज। जो सामान खरीद रहा है, जो बेच रहा है वो दुकानदार हो। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्रवीण, अगर इसको थोड़ा सा हम और एलैबोरेट कर देते हैं तो दो चीजें होती है, एक होता है उत्पादक, एक होता है उपभोक्ता। ये और थोड़ा एलैबोरेट कर दिया, दोनों में क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंस होता है। उत्पादक वो हो गए जो सामान बना रहा है, उपभोक्ता वो हो गए जो सामान का यूज कर रहा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कहा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया, खुशी हुई। प्रवीण, आपका इनपुट। सर सेम है। सेम है। चलिए अब मैं प्रश्न को थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूं। एक उपभोक्ता के पास उत्पादक को आना चाहिए या उत्पादक के पास उपभोक्ता को आना चाहिए? पहला स्टेटमेंट या दूसरा स्टेटमेंट? संदीप अब आपसे पूछूंगा। उपभोक्ता के पास उत्पादक को आना चाहिए। उपभोक्ता के पास उत्पादक को आना चाहिए, बहुत अच्छी बात आपने बोली। उपभोक्ता के पास उत्पादक को आना चाहिए। कोई और आप में से बोलना चाहेंगे इसके बारे में? शवज जी आप बताना चाहेंगे इसके बारे में कुछ? शवज जी ऑन द वे हैं, अभी घर की ओर जा रहे हैं, ऑन द वे हैं। जो राय जी ने बोला उससे मैं सहमत हूँ। हाँ जी, उत्पादक को उपभोक्ता के पास आना चाहिए, उत्पादक को उसकी जरूरत उपभोक्ता के के पास। उसकी जरूरत के हिसाब से आना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आज के ठीक है।
अभी तक का जो आप लोग का अनुभव रहा होगा प्राचीन सभी लोगों का, जैसे आपने जो लोगों ने बोला कि उत्पादक को उपभोक्ता के पास जाना चाहिए, लेकिन क्या हमें कुछ भी सामान अगर लेना होता है तो क्या दुकानदार हमारे घर पे सामान देने आता है खुद? हाँ, होम डिलीवरी होती है, मानता हूँ कि होम डिलीवरी आजकल बहुत कॉमन सा फैशन है। क्या वो आता है हमारे पास? सामान्य तौर पे भारत की जो ट्रेडिशनल मार्केट है उसके अंदर एक उपभोक्ता उत्पादक के पास जा रहा है। ये पॉइंट, ये दो बिंदु हैं, ये वास्तव में जितने सरल दिख रहे हैं उतने सरल है नहीं, क्योंकि आज का हमारा विषय है इसी के ऊपर आधारित है कि कौन किसके पास जाएगा। इसका बड़ा पुराना आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास आता है। सुना होगा आपने कि प्यासा कुएं के पास जाता है या प्यासा के पास कुआं आता है? तो सिंपल सा उत्तर है कि भाई प्यासा कुएं के पास जाएगा। यही होता है ना। अब इसको थोड़ा सा और मैं एलोबरेट करूंगा यहाँ पर। बड़ी पुरानी कहावत है कि पानी पिलाना पुण्य का काम है या भोजन कराना पुण्य का काम है। कितने लोग सहमत है इससे? ये पानी पिलाना मैं या सहमत हूँ। संदीप सभी सहमत सहमत है। सभी सहमत है। प्यासे को पानी पिलाना सर। हाँ, प्यासे को पानी पिलाना है, भूखे को भोजन कराना पुण्य का काम है। ये सब मान रहे हैं? जी सर। तो अब आज आपकी सारी ये जितनी अवधारणाएं हैं सब गलत सिद्ध होने वाली हैं। पैसे सुन के आपको इस बारे में अचरज होगा जो बोलने जा रहा हूँ कि हम कहते हैं कि पानी पिलाना पुण्य का काम है। अरे कोई प्यासा तो मिले हमें। पॉइंट समझिएगा। प्यासे सब हैं बट प्यासा मिलता नहीं है। भूखे सभी हैं पर भूख मिलती नहीं है। मेरा सबसे पहला प्रश्न था उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में, दुकानदार और ग्राहक के बीच में। मैं अगर एक दुकानदार हूं तो मुझे कस्टमर की तरह सोचना पड़ेगा, और यदि मैं कस्टमर हूं तो दुकानदार की तरह सोचना पड़ेगा। ये है भविष्य की मार्केट का एक नमूना। जितने विकसित देश हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जितने भी विकसित ब्रांड हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। हम लोगों ने कल एक टॉपिक पे डिस्कशन किया था, TDS, ध्यान होगा आप लोगों को, जिसको हम लोग अपनी टेक्निकल भाषा में बोलते हैं टोटल डिसॉल्व्ड सॉल्वेंट। मैं इस पूरे विषय पर आपको एक विशेष लेक्चर दूंगा जो मैंने आपसे बातें करी हैं। मेरी बहुत सारी बातें आपको शुरुआत में एक कंफ्यूजन के रूप में दिखेंगी, परंतु जब आप गहराई से चिंतन करेंगे, मार्केट को समझने का प्रयास करेंगे, आप कहोगे नहीं, हमें पुनः विचार करना पड़ेगा। मैं हर बार में सही रहूं जरूरी नहीं है, आप हर बार गलत हो ये भी जरूरी नहीं है। हमारा परिवार, उसमें सबकी मिलीजुली एक प्रतिक्रिया सामने आएगी ताकि हम मंच पर एक होकर चलेंगे। अगर मंच हमारा साझा है, मंच हमारा एक है, तो हम लोग मार्केट को बहुत आराम से पेनिट्रेट कर पाएंगे। और आप सबसे मेरा एक निवेदन है, अभी मैं थोड़ा सा डीटेल्स के बारे में आपसे शेयर करूंगा, बाकी आज का पूरा मंच अनंत जी संभालेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा टेक्निकली इस विषय में वीक हूँ। मार्केटिंग में बोलना बहुत कुछ अच्छा आता है, बट टेक्निकली बोलने के लिए हमें ज्ञानी की आवश्यकता होगी। मैं अपने मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा सभी से कि आप अपने अपने विषय में छोटे छोटे वीडियोस बनाकर ग्रुप पर डालें। मैं सभी वीडियोस को अपने चैनल पर अपलोड करूंगा, क्योंकि आपके जो विचार हैं, जो भी आप चाहते हैं बोलना, धीरे धीरे आपको ये भी सिखाओ कैसे इस वीडियो को बनाया जाता है, अपलोड किया जाता है, क्योंकि फ्यूचर में हमारे हर एक पार्टिसिपेंट का अपना खुद का एक चैनल होगा अपने को एलैबोरेट करने के लिए। या फिर मैं आपको अपना मंच दे दूंगा, आपके और अपना वीडियो मेरे साझा करेंगे, उसको मंच पर डाल देंगे। कि इसलिए कि फ्यूचर में आप सभी लोग तैयार रहेंगे अपनी खुद की एक अनोखी दुनिया को बनाने के लिए। ठीक है, तो
टीडीएस एक बहुत बड़ा विषय है जिसको लेकर जगह जगह पर भ्रांतियां फैली हुई हैं, और यदि मैं कुछ गलत कहूंगा तो माफी चाहूंगा, मैं इसका टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, टेक्निकल एक्सपर्ट आप जैसे ज्यादा होंगे। पर जो मुझे पता है, इसके नाम पर मार्केट में इतनी लूट मची हुई है कि पब्लिक को यही नहीं पता कि टीडीएस का एक्चुअल रोल क्या होता है। 500 टीडीएस, 200 टीडीएस, 1000 टीडीएस, 300 टीडीएस, इन शब्दों को ले लेकर लोगों को बहुत ज्यादा मूर्ख बनाया जाता है और आरओ को बेच दिया जाता है। लेकिन जितनी मेरे को इसके विषय में जानकारी मिली है कि हर पानी की जो ताकत होती है उसका टीडीएस ही होता है, बशर्ते वो एक सीमित मात्रा में पानी में घुला हुआ हो। आप सभी लोग गंगा नदी से परिचित होंगे। मैंने एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से सुना था कि गंगा नदी का जो पानी है, अगर आप 4 अलग-अलग स्थानों से, 5 अलग-अलग स्थानों से गंगा का पानी उठा के एक बोतल में रखेंगे, तो हो सकता है उस समय उन सबका एक अंदर कुछ उसका पॉल्यूटेंट जो होगा वो आपको वेरिएंट मिलेगा, परंतु 20 दिनों के बाद अगर सबको चेक करेंगे, सब लगभग एक बराबर हो चुके होंगे। इस विषय में आनंद जी बहुत तरीके से बताते हैं, क्योंकि ज्यादा नॉलेज है, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। बस इतना पता है कि यही एक बहुत बड़ा विषय है, एक बहुत बड़ा कारण है, एक बड़ा रिसर्च का कारण है कि वही गंगा का पानी पवित्र माना जाता है। अमेरिका में एक झील है जिसका नाम है अताह, उसका नाम है द झील ऑफ अताह। वो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, परंतु उसका टीडीएस अधिक होते हुए भी उसका पानी पीने योग्य है। मार्केट में प्रोडक्ट आता है, यदि आपने कभी सुना हो, आपका ये मिनरल वाटर के नाम से प्रोडक्ट आता है, उसका नाम है अभी उसका नाम है थोड़ा भूल रहा हूँ, उसका वो मिनरल ड्रॉप्स के नाम से पॉपुलर है। उसके एक ड्रॉप के अंदर 185 मिनरल्स की संतुलित मात्रा होती है। अमेरिकन जो होते हैं नॉर्मली जब सफर पर जाते हैं उस बॉटल को अपने साथ रखते हैं और 1 या 2 ड्रॉप अपने मिनरल वाटर की बॉटल में डालकर उसको कंज्यूम करते हैं। ये जो मिनरल्स होते हैं इसका रोल क्या है हमारे जीवन में, जो कि टीडीएस से मिलता जुलता है। आपका जो पानी है जो हम पी रहे हैं, इसका एक्चुअल रोल क्या है बॉडी के लिए? क्या पानी का शुद्ध होना ही सफिशिएंट है या मिनरल्स का होना भी उसमें जरूरी है? मिनरल्स वास्तव में पानी की वो ताकत या शक्ति होते हैं जो पानी में करंट को फ्लो करने के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। उदाहरण के तौर पे आपने एक पानी को किसी भी कंटेनर में रखा और उसके करंट को चेक करने के लिए बिजली की 2 नंगी तारें उसमें आपने प्रवाहित कर दी जो कि बल्ब से जुड़ी हुई है। मैं आपके सामने एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा ये वाला। अगर पानी में पावर होगी तो वो बल्ब ऑटोमेटिकली जल जाएगा। यदि पानी में पावर नहीं होगी तो पानी बल्ब को जलाने में सक्षम नहीं होगा। टीडीएस बॉडी के अंदर इसी प्रकार से काम करता है। यदि उपयुक्त टीडीएस आपकी बॉडी में जा रहा है तो आपकी बॉडी में पानी एक करंट के फॉर्म में प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। इसके लिए बहुत सारे मार्केट में कुछ सप्लीमेंट या ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी आते हैं, जिससे इसमें पॉपुलर है नोनी प्रकार का प्लांट, मतलब एक प्रकार का प्लांट का एक तत्व होता है। अगर उसको आप अपने पानी में मिलाकर पीते हैं तो पानी की करंट बढ़ जाता है। उस प्रकार से मिनरल ड्रॉप, उसे कहते हैं कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप। ध्यान आ गया। द ग्रेट लेक ऑफ अमेरिका की बहुत बड़ी झील है ये, नेट पे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा इसके बारे में। तो अपना अधिक टाइम न देते हुए मैं मंच अब साझा करूंगा अनंत जी के साथ, और जब तक अनंत जी कुछ इसमें वर्बली बोलेंगे तब तक मैं आपके सामने स्लाइड भी प्रस्तुत करूंगा। ओवर टू अनंत जी। स्लाइड्स लगा दीजिए भैया। हाँ मैं लगा रहा हूँ, जब तक आप शुरू कीजिए मैं स्लाइड लगा रहा हूँ। कंसर्न टीडीएस इसमें से ऑलमोस्ट सभी लोग, प्रवीण जान रहा है, रवि रोशन, देव, सभी लोग। टीडीएस एक बहुत ही ना कंफ्यूजिंग सा चीज है। टीडीएस को वैसे तो न्यूमेरिकली बताया जाता है कि टोटल डिसॉल्व सॉलिड है ये। टोटल डिसॉल्व सॉलिड का मतलब होता है कि बहुत तरह के कंटेमिनेंट्स हैं। पहले तो आप देख लो कि इनऑर्गेनिक क्या क्या हो सकता है। इनऑर्गेनिक हो सकता है जैसे कि मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। ये वाटर जिस सोर्स से आ रहा है
वो सारा इस चीज पे इम्पैक्ट करता है। ये ठीक है, ये टोटल डिजॉल्व सॉलिड है। हम लोग आज पूरा डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि होता क्या है टीडीएस, इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं और हम लोग इससे क्या डिफरेंस दे सकते हैं मार्केट में। क्योंकि मेन टारगेट यही है कि जैसे अभी बोला उन्होंने कि मैन्युफैक्चरर और कस्टमर में क्या फर्क है। बेसिकली एक बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशन है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिलेशन है। पहले मैन्युफैक्चरर जाता है कस्टमर के पास, उसको अवेयर करता है, उसके बाद एक डिमांड जनरेट होती है, फिर कस्टमर को मैन्युफैक्चरर के पास आना पड़ता है, जिसमें हम लोग फॉलो कर रहे हैं अभी कि हम हर चीज के लिए कोई मैन्युफैक्चरर हमारे पास नहीं आता है, हम हर चीज के लिए मैन्युफैक्चरर के डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर या रिटेलर किसी के पास जाते हैं। और यदि कोई हमारे घर पे छोड़ के आता है, दैट्स अ सर्विस। अभी एक नई चीज आई है लॉजिस्टिक्स, ये पैसा बना रही है, वो फ्री नहीं है। जो घर पे देके जा रहा है वो फ्री नहीं है, वो एक सर्विस है, उसका चार्ज होता है। हमें दिखाते हैं फ्री बट इट्स इंक्लूडेड इन द प्राइस। खैर हम टीडीएस पे दे, टीडीएस से हम डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे हो 3 कलर के टीडीएस वाटर को डिफाइन किया जा सकता है डिपेंड ऑन द टीडीएस। जो ब्लू कलर है वो फ्रेश वाटर है और जो ग्रीन कलर है वो सॉल्टी वाटर है। टीडीएस नीचे बिलो में बता देता हूं आपको कि आप 30 से स्टार्ट करो और 6000 तक जाओ, ये पूरा रेंज है टीडीएस का। यहाँ पे इसमें पूरा लाइफ सेटल है इस टीडीएस पे। जो फ्रेश वाटर है उसका टीडीएस कम, वो एक्वाटिक लाइफ को, फिशेस को सपोर्ट करता है। और जैसे जैसे टीडीएस बड़ा होता है वैसे वैसे एक्वाटिक लाइफ बदल जाता है। हाई टीडीएस पे एक्वाटिक लाइफ एकदम डिफरेंट हो जाता है। जैसे फ्रोजन में बड़े बड़े वेल्स रह रहे हैं, शार्क्स हैं, वो एक बार आधे सीजन हाई टीडीएस में रहते हैं और फिर ट्रैवल करते हैं ऑल अलोंग द ओशन इस चीज को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा मैं। ये कॉन्टेक्स्ट है सिंपल समझने का। ऊपर वाला जो है रेड कलर में जो है वो लो टीडीएस है और नीचे जो है वो हाई टीडीएस है। लो टीडीएस अपने आसपास की चीजों से कुछ अट्रैक्ट करता है, इनसाइड मूवमेंट लेता है। और हाई टीडीएस एक्सेल करता है। लो टीडीएस अट्रैक्ट कर सकता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। यदि आप हाई टीडीएस पानी पिएंगे तो वो क्या होता है कि कई बार आपके मिनरल्स की, जब आप भूखे बहुत ज्यादा स्टार्विंग हो, जब आप कहीं ऐसे जगह पे चले गए हो जहां आपको पानी नहीं मिल रहा है, वैसे में आप यदि हाई टीडीएस का पानी पीते हैं तो वो पूरा मिनरल ना आपकी बॉडी यूटिलाइज कर लेता है। आपको ऐसा फील होता होगा जब आप बहुत थक के पानी पीते हैं, कैसा भी पानी होता है, आपको बहुत अच्छा लगता है। तब आप मिनरल वाटर से और थोड़ा सा और देखेंगे तो थक के यदि आप पानी पीते हैं या ऐसा कुछ वाटर कंज्यूम करते हैं तो आपको वो थर्स्ट ना मिलेगा नहीं कि क्या उस पानी पीने से क्या फायदा हुआ। रादर देन कि आप थक के आते हैं, हैंडपंप चलाते हैं और एक पूरा ग्लास पानी पीते हैं। हैंडपंप मीन्स हाई टीडीएस, वाटर बॉटल मीन्स लो टीडीएस। लो टीडीएस जो इंजेक्ट करता है, क्या होता है कि जब आप बॉटल का पानी पीते हैं लो टीडीएस लेस देन 30 या लेस देन 30 तो अवॉइडेबल है। WHO कहता है कि लेस देन 30 पानी तो पीना ही नहीं चाहिए आपको। अब इस पहले वाले पिक्चर पे आता हूं। लेस देन 30 पानी का मतलब है, पहले मैं थोड़ा सा हाई टीडीएस को बता देता हूं। सोर्स से जहां से वाटर आता है वो टीडीएस को इंपैक्ट करता है। यदि हिल से आ रहा है तो मिनरल्स आ रहा है उसके साथ। जैसे आपने बोला कि गंगा, गंगा के पानी का पवित्र होना या उसका नेक्टर जैसा होना के कारण यही है कि वो हिमालय से एक पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करती है। जितना यहाँ ग्राउंड पे ट्रेवल करती है उसका 1/3 वो हिमालय में ट्रेवल करती है और वहां उसको कोई पॉल्यूटेंट नहीं मिलता है। इनफैक्ट उसको हर्ब्स, श्रब्स मिलते हैं। तो जब लो टीडीएस पानी वहां बर्फ से निकलता है, लो टीडीएस पानी, और वो हर्ब्स के बीच से आता है तो हर्ब्स मिनरल्स को अट्रैक्ट करता है। ऊपर वाला लो टीडीएस सब कुछ अट्रैक्ट कर लिया, हर्ब्स ले लिया, मिनरल्स ले लिया। हाई टीडीएस बन गया ब्लू वाले में। हाई टीडीएस वाटर
जैसे ग्राउंड पे आया, यहाँ मिट्टी में चला है, अब हमारे यहाँ बिहार पहुंच गया है गंगा में, तो मिट्टी पे आता है, उसके पीछे में बहुत सारी चीजें मिल रही होती है, वो हाई टीडीएस हो गया। हाई टीडीएस। अब नेक्स्ट सीट पे चलेंगे हम। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ नेक्स्ट स्लाइड। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में कहता है कि जो टोटल डिजॉल्व सॉलिड है ना, वो बहुत तरह का हो सकता है। इनऑर्गेनिक हो सकता है, इनऑर्गेनिक मतलब जिसकी आपको जरूरत है, मैग्नीशियम, कैल्शियम है, बहुत सारी चीजें, फास्फोरस आपको चाहिए होता है, आयरन चाहिए होता है। आप गोलियां खा रहे हैं क्योंकि आप पानी में मिनरल नहीं ले रहे हैं। आप आयरन की यदि गोलियां खा रहे हैं आज, तो उसका कारण सिर्फ ये है कि आप लो टीडीएस का पानी पी रहे हैं। उसके साथ ऑर्गेनिक डिसॉल्वेंट है, आसपास जो डेवलपमेंट है, जो कलर हम यूज कर रहे हैं आज, जितना भी आप कलर देखते हैं ना, जो भी कलर है, जैसा भी कलर है, कपड़े का कलर हो, होर्डिंग का कलर हो, बट ये कहीं ना एटमॉस्फेयर में आ रहा है। जब वो बनता है, प्रिंट होता है, तो सारा ना में जाता है और वो अल्टीमेटली टीडीएस को बढ़ाता है। टीडीएस बढ़ता जा रहा है विद द टाइम भी। मैं जमालपुर में रहता हूँ, मेरे यहाँ पे एक 200 साल पुराना रेलवे वर्कशॉप है, तो मेरे यहाँ के टीडीएस 1200 है। जबकि हमसे जो पीछे है 10 किलोमीटर, जहां तक वो स्लज नहीं जा रहा है और थोड़ा गंगा को कवर कर रहा है, उसका टीडीएस है 300। ये सारा कुछ जो हमारे यहाँ ओपन वाटर डिस्पोजल है, यमुना में सारा इंडस्ट्रियल चीज जा रहा है, सारी नदियां हमारी पॉल्यूट जो हो रही है, उसके कारण से भी टीडीएस बढ़ रहा है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। टीडीएस, जैसे भैया ने बताया कि टीडीएस नापने के लिए हम, अब पानी में मिनरल्स है, मतलब कि कैल्शियम है प्लस है, मैग्नीशियम है माइनस है, ऐसे आयंस बहुत सारे फैले हुए हैं। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो आयंस मूव करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो करंट पास हो जाता है। तो जब वो टीडीएस नहीं होता है, मतलब मेटल्स मिनरल्स नहीं है उसमें, तब भी पानी का टीडीएस ज्यादा हो सकता है ऑर्गेनिक डिसॉल्वेंट से। यदि आप आरओ कर लेते हैं, पूरा मिनरल निकाल देते हैं, तब भी आपके पानी का टीडीएस ज्यादा हो सकता है, यदि उसमें कोई ऑर्गेनिक डिसॉल्वेंट आ गया तो। जैसे आपने प्लास्टिक के बॉटल में रख लिया, लो टीडीएस पानी को आपने प्लास्टिक बॉटल में रख लिया, अब वो लो टीडीएस, जैसे गंगा का पानी लो टीडीएस में स्रब्स कर ले गया, वो प्लास्टिक का कंटेमिनेंट्स ले लेगा। और यदि प्लास्टिक बहुत अच्छा है, प्लास्टिक का कंटेमिनेंट नहीं लिया, तो आपने यदि लो टीडीएस पानी पी लिया, तो लो टीडीएस पानी आपके खाने से न्यूट्रिएंट्स को अपने में लेके पानी बन के एक प्रोडक्ट बनाएगा, आपके बॉडी से चुरा लेगा मिनरल्स को, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है। वाटर सबसे नेचुरल प्रोडक्ट है, ये तीनों ही फेज में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जब आप लो टीडीएस पानी पियेंगे, तो आपके बॉडी का जो मिनरल है, जो आप सोच रहे हैं कि मैं हेल्दी खा रहा हूँ और मैंने एप्पल खा लिया, तो शायद लो टीडीएस पानी वो वाले मिनरल को खा के पानी बन जाएगा और आपका मिनरल खो जाएगा। एग्रीकल्चर में भी इतना ही इंपैक्ट है इसका, टीडीएस का। हाई टीडीएस हो जाता है, ग्रोथ रुक जाती है। एनिमल्स पे भी सेम इफेक्ट करता है। लेकिन नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ये सेम है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या टीडीएस दोनों एक ही टर्म है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ये सारा कुछ ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया है कि ये सब रॉक्स और सॉलिड के कारण है। ड्रिंकिंग वाटर जो है वो 500 तक रेकमेंडेड है, डब्ल्यूएचओ कहता है कि 500 टीडीएस तक पानी रेकमेंडेड है, आपको पीना चाहिए, लेस देन 30 नहीं पीना चाहिए। इनफैक्ट लेस देन 100, बीआईएस कहता है कि लेस देन 100 नहीं पीना चाहिए। अपर लिमिट 500 तक है। एग्रीकल्चर 1200 टीडीएस तक यूज कर सकता है। अब भी देखिए टीडीएस के साथ खेल, टीडीएस इंपैक्ट करता है, बट जैसे अभी हमें बताया जा रहा है वैसे नहीं करता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें।
ये हमारा अवेयरनेस गैंग है जो हम वाटर क्वालिटी के लिए देते हैं। पिक्चर सिर्फ इसलिए दिया आपको कि ये TDS मीटर है। इस TDS मीटर में एग्जैक्टली TDS बताता है। 2 टिप बना हुआ है इसमें, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर पानी कितना मटेरियल रखा हुआ है उसके हिसाब से ये बता देता है कि TDS कितना हो गया है इसका। ये एक डिवाइस है जिससे कि हम TDS नापते हैं। अब इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन है। ह्यूमन इफेक्ट में कोई ऐसा डेटा हेल्थ इफेक्ट का नहीं है जो बताता है कि TDS फायदेमंद है या नुकसानदेह है। ऑर्गेनिक डिसॉल्वेंट यदि हट गया, कलर हट गया, डाई हट गया, तो पानी TDS आप 1000 भी पी सकते हैं। और अभी मेरी टीम एक एक करके बताएगी कि हमारे ऑफिस का पानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करके कौन कौन पीता है। हम लोग पी रहे हैं। ये एक प्रूफ है कि हम 1200 TDS का पानी पीते हैं और उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। एक एक करके यस कह दो यार कम से कम। हम अपने चापानल से पानी पी रहे हैं, समथिंग 900 TDS है। हम दिल्ली में ही 800 का पानी पी रहे हैं, 800 TDS का। ओके। हमने तो खैर ऑफिस में 600 TDS का पानी, तो मेरे हिसाब से हम 3 लोग एक बार पी चुके हैं मेरे सबमर्सिबल का पानी। तो TDS का कोई भी एप्रोप्रिएटली कोई भी डेटा नहीं बना है कि TDS से क्या हेल्थ इफेक्ट होता है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कि इसको एसोसिएशन ने मिलके इसका कुछ इफेक्ट देखा कि आखिर TDS से होता क्या है, लो TDS और हाई TDS। तो इन्होंने बोला कि TDS का ह्यूमन हेल्थ पे इनवर्स इफेक्ट है। जितना कम TDS उतना ज्यादा हेल्थ इफेक्ट, जितना ज्यादा TDS उतना कम हेल्थ इफेक्ट। इसमें एग्जैक्टली जब मैं दूंगा तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ बीमारियां, क्रोनिक डिजीज के बारे में लिखा हुआ है कि हाई TDS पानी पीने के कारण वो डिजीजेस नहीं होता है। डेवलप्ड कंट्री जो जर्मनी है या US है, जो हमने टेस्ट किया, जर्मनी वाले पानी का जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है वो 100 एंड समवेयर अराउंड 78 के करीब आया था हमारा। वो कहते हैं कि ओशन वाटर के इक्विवेलेंट है। अब ये TDS टर्म का मतलब क्या बनता है? अभी जो मार्केट में बता रहा है लोग, वो TDS को दूसरे टर्म को TDS बता रहा है। बेसिकली एक और टर्म होता है TSS, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड। टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स में बैक्टीरिया आता है, ऑर्गेनिक डिसॉल्वेंट आता है, जिसकी कोई भी बात नहीं करता है। वो TDS घटा के नुकसान देके असली सस्पेंडेड को कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। UV लगा के कहते हैं कि सस्पेंडेड बैक्टीरिया मर जाएगा। ये एक मिथ है। तो आप जो भी प्रमोट करना चाहता है, पहले तो वो हम लोग, मैं और आप सभी लोग जो हैं, वो इस बात को समझिए कि जो TDS का बात है, वो TDS एग्जैक्टली कहीं से भी नुकसानदेह नहीं है। हाई TDS से कोई ऐसा नुकसान नहीं होता है जिसकी की भरपाई नहीं हो सकती है। लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो आपको नुकसान दे सकते हैं, जैसे कि फ्लोराइड है। हम इसके लिए टेस्ट करते हैं एक अलग से कि फ्लोराइड तो नहीं है, आर्सेनिक तो नहीं है, मरकरी तो नहीं है। लेकिन इन सब चीजों का वाटर फिल्ट्रेशन इंडस्ट्री कभी बात नहीं करता है। वाटर फिल्ट्रेशन इंडस्ट्री सीधी बात सॉलिड का, और उसमें TSS, हमारा जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, वो TSS को पूरी तरह से खत्म करता है। मतलब सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो है वो तो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल्स सिर्फ 2 माइक्रोन से छोटे नहीं होते हैं, वो डिसॉल्व हो जाते हैं जो TDS में चले गए। तो जो TDS में चले गए
वो ओके है, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि वाटर ने उसके साथ एक कंपोजिशन बना लिया। अब जब तक उसको कोई एनर्जी देके तोड़ा नहीं जाएगा तब तक वो मिनरल नहीं आएगा, या फिर हमारी बॉडी को जब एनर्जी की नीड होती है उस समय वो डिफॉर्म करता है और मिनरल्स प्रोवाइड करता है। 68 डेज वो मैक्सिमम टाइम है जिसको एक ह्यूमन बीइंग ने पानी पी के खाली जिंदा रहा है, 68 डेज सर्वाइवल में, और उसने कोई फिल्ट्रेशन यूज नहीं किया था, वो बेसिक बॉइलिंग और हीटिंग करके पानी पीता था। तो इसमें मुद्दे की बात यही है कि आप टीडीएस के बारे में लोगों को अवेयर करिए कि हाई टीडीएस से कुछ नहीं होता है। हमारे बाबा 100+ साल जिए, वो 1200 का पानी पी रहे थे, इवन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी यूज नहीं कर रहे थे। और मैं उस पानी को मतलब यही सोच के यूज करता हूँ कि हाँ ये तो प्रूव्ड है, मैं इसको मतलब किसी लैब में ले जाके भी वो अप्रूवल नहीं मिल सकता है मुझे, जबकि मैं हाईली कंटेमिनेटेड इंडस्ट्री के बगल में हूं। मैंने बताया इंडस्ट्री के बगल है, कंटेमिनेशन आ रहा है, 1200 टीडीएस हो गया। हाँ टेस्ट खारा हो गया है, WHO कहता है कि टेस्ट एज पर योर रिक्वायरमेंट, वो कुछ नहीं कहता है कि कैसा होना चाहिए। तो अभी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसलिए भी सॉल्यूशन है क्योंकि टीडीएस यदि आप समझा ले जाते हैं लोगों को, और इसके बारे में खुद नॉलेज देने वाली बात है। हमारा टाइम बस अब खत्म होने वाला है इस मीटिंग का। ओवर तो तिवारी भी है। हाँ, तो आज के लिए मैं गुड नाइट कहूँगा, और आप लोग काइंडली वीडियो एक बार देख लीजिएगा और मैसेज पढ़ लीजिएगा। कल हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, सेम टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। और मुझे आशा है कि आप लोग ऑलरेडी सब पढ़े लिखे समझदार हैं, बट इस मैसेज को अधिक से अधिक पहुंचाइए। तो आज के लिए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, कल मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। Good night.